लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को वाड्रा से 2 राउंड में पूछताछ हुई थी। ये पूछताछ करीब 9 घंटे चली थी। सूत्रों के मुताबिक वाड्रा को सुमित चड्ढा ने एक मेल किया था जिसमें लंदन की प्रॉपर्टी का जिक्र है। इस मेल में वाड्रा से प्रॉपर्टी में होने वाले काम का भी जिक्र है। दरअसल पूरा मामला लंदन में खरीदी गई 17 करोड़ की प्रॉपर्टी का है जो लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में खरीदी गई है। ईडी का दावा है कि इस प्रॉपर्टी के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी है। लगातार तीसरी बार ये पूछताछ चल रही है। लंदन में 17 करोड़ की संपत्ति के खरीद मामले में ये पूछताछ चल रही है क्योंकि ईडी को शक है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो सही में इसका असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। हालांकि जब पहली बार पूछताछ हुई थी तो इससे संबंधित जो प्रश्न किए गए थे कि सुमित चड्ढा से का लिंक होने की बात पर इनकार किया था, लेकिन जब बाद में अगले दिन जो मेल पर बात हुई थी रॉबर्ट वाड्रा की सुमित चड्ढा के साथ, वो ईडी ने सामने रखा। हालांकि इससे पहले साहब झूठ बोलते हुए नजर आए थे वाड्रा। हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या अपडेट मिल रही है? लगातार तीसरे दिन पूछताछ चल रही है, तो आज कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन से सवाल पूछे गए हैं और रॉबर्ट वाड्रा के क्या जवाब रहे हैं अभी तक? जितेंद्र, तीसरे राउंड की पूछताछ है। करीबन 2.25 घंटे हो गए हैं। पूछताछ अभी भी जाती है। हालांकि अभी उम्मीद की जा रही है कि बेंच के लिए जो रॉबर्ट वाड्रा है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन जो आज उनसे पूछताछ हुई है वो उनके इंडियन प्रॉपर्टीज को लेकर हुई है कि इंडिया में जितनी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज उन्होंने कब से कब खरीदी है और किस तरीके से उन प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया, किस तरह की पेमेंट हुई और ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ली है या किसी पार्टनरशिप कर ली है, उसको लेकर पूरी पूछताछ हो रही थी। लेकिन अब जो इनको पूछताछ हो रही है वो संजय भंडारी और सुमित चड्ढा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच का कनेक्शन है उसको लेकर अब पूछताछ की जा रही है। साथ ही स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी जो कंपनी थी उससे रिलेटेड की जा रही है, उसके तहत कितना इन्वेस्ट किया गया है इंडिया में और विदेशों के अंदर कितना इन्वेस्ट किया गया है, और साथ ही जो 2001 से 2014 के बीच में इन्होंने आईटीआर फाइल करे हैं उसकी पूरी डिटेल्स इस वक्त जो रॉबर्ट वाड्रा से ली। पहले दिन जब पूछताछ की गई थी तो उनसे रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछा था कि या संजय भंडारी या चड्ढा जो है उनसे कोई जानकारी है, तो उन्होंने साफ मना किया था कि वो उनको नहीं जानते। लेकिन बाद में जब ईमेल सामने आ गया तो वो झूठ खुल गया। क्या इस तरह के कुछ और भी सबूत जिनके बारे में आपके सूत्रों ने बताया कि ईडी ने उनके सामने रखे हो, कोई जानकारी मिली है उन सबूतों के बारे में और क्या प्रूफ है ईडी के पास? देखिए, ईडी लगातार कह रही है कि जो भी उन पे इस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके जो सबूत दस्तावेज ईडी के पास है। लेकिन ईडी ये भी कह रही है कि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो लगातार उनके कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष उनके जो वकील है वो सब सामने आए, उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा हर सवाल का जवाब दे रहा है और वो पूरी तरीके से कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो आज तीसरे राउंड की जो बातचीत हो रही है, जो पूछताछ की जा रही है, इस वक्त 2.25 घंटे हो चुके हैं और अब जो निकल कर रहा है कि सुमित चड्ढा है और संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा इनके कनेक्शन दोबारा से निकाला जा रहा है, पता किया जा रहा है इन आपस में इनकी क्या कनेक्शन है, को लेकर डील हुई है या। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मोहित ओम बता रहे थे कि पूछताछ लगातार चल रही है। आज तीसरी बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित ओम इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं कि क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। अमेरिका के माफिया ग्रुप्स के चलते ये शब्द पहली बार सामने आया। काले धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसमें आपराधिक तरीके से जुटाए पैसों को वैध बनाकर दिखाया जाता है। भ्रष्टाचार, बैंक खातों और वित्तीय दस्तावेजों में अनियमितता करना शामिल है। अवैध सौदेबाजी, यह संपत्ति या किसी भी अन्य स्रोत से मिला हुआ धन इसमें शामिल है। 1990 में हवाला कारोबार के रूप में सबसे पहले ये भारत में सामने आया। काले धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है। लगातार तीसरी बार पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार, बैंक खातों और वित्तीय दस्तावेजों में अनियमितता करना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। काले धन को वैध करना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है।